हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज हम एडुकेशियस पर लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने अपकमिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टार्ट की थी, उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 टू 150, 101 से 150 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें पीडीएफ कब मिलेगी, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दी लेक्चर सीरीज, तो उसके बाद हम इसकी एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे अलोंग विद आंसर की। तो स्टार्ट करते हैं आज थर्ड सेशन ऑफ द करंट अफेयर सीरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। हु वाज द चीफ गेस्ट एट द पासिंग आउट परेड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर फ्रॉम आईएनएस चिल्का? आईएनएस चिल्का जो है उसकी पहली पासिंग आउट परेड, आपको पता है अग्निवीर की स्कीम लॉन्च की है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो उसकी पहली पासिंग आउट परेड थी। जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनकी पहली उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और फर्स्ट पीओपी थी। पासिंग आउट परेड इज पीओपी। उस फर्स्ट पीओपी के अंदर चीफ गेस्ट कौन थे? पीटी उषा, मिथाली राज, एडमिरल एच हरि कुमार और डिफेंस पर्सनल। सो करेक्ट आंसर इज एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार फर्स्ट पीओपी ऑफ द अग्निवीर बैच के फर्स्ट पीओपी के चीफ गेस्ट थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? चेनाब ब्रिज। जो चेनाब ब्रिज है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो सबसे जरूरी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है, तो दैट इज चेनाब ब्रिज। तो इसकी हाइट क्या है? 359 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर या फिर 450 मीटर। तो इन चार में से ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा? इन चार के अंदर से 359 मीटर इज द correct height, 359 meters. Correct answer is 359 meters. 103, what is the name of the launch vehicle used for One Wave India Mission 2? एक वन वेव इंडिया मिशन नाम से एक मिशन है, उसका सेकंड फेज थी वन वेव इंडिया मिशन 2। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया है। तो इसके अंदर जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है तो उसका क्या नाम है? दो टाइप के लॉन्च व्हीकल होते हैं, वन इज पीएसएलवी, वन इज जीएसएलवी। पीएसएलवी होते हैं पोलर, जीएसएलवी होते हैं जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और पीएसएलवी होते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर इनका जो नाम है वो क्या रहेगा। LVM-3 ये नाम रहेगा, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3। M3 का मतलब होता है मार्क 3। ये एक जीएसएलवी की मार्क 3 कैटेगरी थी, तो LVM मार्क 3 M3। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर? जो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिराज बाग, डल लेक, इंदिरा गांधी मेमोरियल या फिर जबरवान रेंज। सो करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी मेमोरियल। इंदिरा गांधी मेमोरियल इज द करेक्ट आंसर। विच हाई कोर्ट हैज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी व्हाइल हियरिंग प्ली इन मर्डर केस? किस हाई कोर्ट ने चैट जीपीटी यूज की है मर्डर केस की सुनवाई के दौरान? दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा, गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट? सो द करेक्ट आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चैट जीपीटी यूज किया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। किस चीज के लिए? मर्डर केस की एक प्ली सुनी थी, उसके अंदर चैट जीपीटी, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है चैट जीपीटी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLM पे बेस्ड होते हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस होते हैं। इसी तरह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ये चैट जीपीटी यूज किया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरला ज्योति इन केरला? केरला के अंदर किसको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो कि केरला का है, जिसका नाम है केरला ज्योति, किसको मिला है? M2 वसुदेवन नायर, अनुजा मेहता, पीयूष गोयल या डॉक्टर तपन साइकिया? सो करेक्ट आंसर इज MT वसुदेवन नायर, इनको मिला है केरला ज्योति सम्मान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड 2023 बाय संगीत अकादमी? संगीत अकादमी बोलते हैं इसको हम। इसको किसको मिला है?
लालगुडी जयरामन, टी.आर. बलामणि, आशा भोसले और बॉम्बे जयश्री। सो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, संगीत कला निधि अवार्ड। संगीत कला निधि अवार्ड कौन देता है, ये देता है संगीत अकादमी देता है, ठीक है। तो ये किसको मिला है, बॉम्बे जयश्री को मिला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the central government has increased the dearness allowance of central employees by 4% to reach at 38%, 40%, 42%, 44%. So correct answer is 44%. Next है, recently Louis Caffarelli of Argentina has received the Abel Prize. Abel Prize 2023. In which field this was given? मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और पीस। सो करेक्ट आंसर इसके अंदर आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज मिलता है, मेडिसिन में भी नोबेल, पीस में भी नोबेल। यहाँ पे क्या है, एबल प्राइज जो है वो मैथ्स के फील्ड के अंदर दिया जाता है। तो लुई कैफरेली ऑफ अर्जेंटीना को एबल प्राइज 2023 मिला है, किस फील्ड के लिए, मैथमेटिक्स फील्ड के लिए मिला है। 1110 Which state has recently become the first state in India to pass the right to health bill? राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया, इसके ऊपर बहुत से आंदोलन भी हुए, डॉक्टर्स ने भी काफी हड़ताल की, अभी रिसेंटली पास किया गया था। किस स्टेट ने पास किया था, ये पास किया था राजस्थान ने, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो राजस्थान ने ये बिल पास किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज टिम पेन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? टिम पेन किस देश के थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, वेदर इट्स T20, वेदर इट्स टेस्ट मैच, वेदर इट्स वनडे? इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो टिम पेन का किसके प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, ठीक है। विच लैंग्वेज फेमस राइटर शिव शंकर हैज रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर 2019 बायोग्राफी? किसको, शिव शंकरन, जो फेमस राइटर हैं शिव शंकरन, तो इसको जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम किस लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, सूर्यवंशम जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई साउथ इंडियन राइटर है, तो ये तमिल इज द करेक्ट आंसर। What is the rank of India in recently released World Happiness Report for the year 2023? तो रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रही है, 120, 126, 128, 132। सो करेक्ट आंसर इज इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हमारी 126 रैंक रही है, जो कि बहुत ही नीचे है, बहुत सी हमसे लेस डेवलप्ड कंट्री से भी कम है, 126वां रैंक रहा है। Who made the record for the fastest swim across the Park Strait in under 21 group? पार्क स्टेट के अंदर फास्टेस्ट स्विमर जो अंडर 21 की ग्रुप में, उन्होंने किसने रिकॉर्ड बनाया है? संपन्ना रमेश सेलार, शिवानी कटारिया, धनुष कोड़ी या फिर संदीप सेजवाल? तो ये संपन्ना रमेश सेलार, ये संपन्ना रमेश सेलार ने अंडर 21 ग्रुप के अंदर पार्क स्टेट में रिकॉर्ड बनाया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ऑन विच डे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च या 19 मार्च? सो करेक्ट आंसर इज 16th ऑफ मार्च को वर्ल्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं छोटी उम्र में इम्यूनिटी के लिए, तो उसको संदर्भ में जैसे पोलियो का टीकाकरण होता है, तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बनाया गया 16th ऑफ मार्च को रिसेंटली। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज वाज हेल्ड? कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये कहाँ हुई है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, गोवा। हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, गोवा। तो ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज। रिसेंटली who has become the first Indian origin person to be assistant defense minister of the US Air Force? नवीन पांडे, राजा माथुर, मनीष जिंदल या फिर रवि चौधरी? तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू बिकम द असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द
यूएस एयरफोर्स। यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं? रवि चौधरी। रवि चौधरी को बनाया गया है असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ अमेरिका इन इंडिया। अभी अमेरिका का नया एम्बेसडर का क्या नाम है जो अभी इंडिया के अंदर आए हैं? जोस फोर्ड, एरिक गारसेटी, जॉन जेरी टॉम। तो करेक्ट आंसर इज बी, एरिक गारसेटी। 119 according to the recently released SIPRI report for the year 2023, which country has become the world's largest आम इंपोर्टर? सिप्री रिपोर्ट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा था, आपको याद होगा कि सबने ज्यादा एक्सपेंडिचर किसने बढ़ा दिया है? तो वो था, उसका आंसर था अमेरिका ने बढ़ा दिया है। यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आम कौन बन गया है? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या यूक्रेन? सो करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया वो देश है जो सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है अभी, इसीलिए डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। विथ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022? जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2022, उसके अंदर इंडिया की क्या रैंक है? 4th रैंक, 5th रैंक, 8th रैंक या फिर 10th रैंक? तो करेक्ट आंसर इज 8th रैंक है हमारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर। आवर रैंक इज 8th रैंक। Which male cricketer has been awarded the ICC Player of the Month for the month of February? ये क्रिकेटर के मैं 2 दिन से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसने ज्यादा विकेट ली, किसने ज्यादा रन बनाए। लास्ट के कुछ आप कुछ यूपीएससी के वनडे एग्जाम्स देखेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। और शायद मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद लास्ट ईयर का जो लास्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक कुछ क्रिकेट से रिलेटेड किसने ज्यादा रन बनाया समथिंग लाइक दैट के क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखना नेसेसरी है, तो आप इनको भी इग्नोर ना कीजिएगा। Which male cricketer has been awarded the ICC Player of the Month for the month of February? तो it's Ben Stokes इंग्लैंड, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, हैरी ब्रूक इंग्लैंड या लिटन दास बांग्लादेश? सो करेक्ट आंसर इज हैरी ब्रूक ऑफ इंग्लैंड। हैरी ब्रूक ऑफ इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2022? व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया है? व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2022? डॉक्टर राम रघुवंशी, डॉक्टर गोपाल खन्ना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर महेश शर्मा? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से नवाजा गया है, किस साल के लिए? 2022 के लिए। हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर्स अवार्ड? ऑस्कर्स के अवार्ड हुए थे, उसके अंदर किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ब्रेंडन फ्रेसर, टॉम जोन्स, स्टेवा लारा, बंट माइकल? सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेंडन फ्रेसर। इसको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड कहां पे? ऑस्कर अवार्ड 2023 में। विच फाउंडेशन डे हैज सीआईएसएफ सेलिब्रेटेड ऑन 10th मार्च? 10th मार्च को सीआईएसएफ का फाउंडेशन डे रहता है, तो वो कौन सा फाउंडेशन डे था? 51st फाउंडेशन डे, 54, 58, 56? तो इस तरह के 51, 52 नहीं पूछती यूपीएससी क्वेश्चन, बट कई बार और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह के अंदर या स्टेट एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है। तो इट्स 54th CISF फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of March. Who has become the first women commander of a fighter unit in the Indian Air Force? अभी जो फर्स्ट वीमेन कमांडर है फाइटर यूनिट की, वो इंडियन एयरफोर्स के साथ बनी है, तो ये कौन है? कल्पना सिंह, रीटा शाह, सालिजा धामी या मनीष रानी? तो करेक्ट आंसर इज सालिजा धामी। उत्तराखंड के सालिजा धामी है जो फर्स्ट वीमेन कमांडर ऑफ अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स के अंदर उनको चुना गया है। बाय व्हेन हैज द रेलवेज एम टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। रेलवे ने कब तक का दावा किया है, एम किया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा? 2040, 2040, 2025, 2030 और 2045? सो करेक्ट आंसर इज जो रेलवे हैज एम्ड फॉर 2030, 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन। इंडियन रेलवेज का दावा है कि वी विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन।
नेट जीरो कार्बन एमिशन ये होता है कि भाई कार्बन इनपुट वर्सेस आउटपुट का जीरो होना चाहिए, कि हम कार्बन जितना छोड़ रहे हैं हम यूज करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है, तो ताकि हम कोल यूज ना करें और इस ऐसे ना हो जिससे वातावरण प्रदूषित हो। तो ये हम कार्बन की जो एमिटिंग है उसको जीरो ले आएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वॉन द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? 2023 का प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड, मूडी जॉन्सलैंड, स्टीवन क्लार्क या एथेंस मॉरिस? तो करेक्ट आंसर इज सर डेविड चिपरफील्ड ने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीत का अवार्ड जीता है। क्वेश्चंस क्या है? ये करंट अफेयर्स में कुछ ना कोई क्वेश्चन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के अंदर पूछ लिया जाता है, पर्सन्स इन न्यूज में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए सर डेविड चिपरफील्ड को प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है 2023 का। Who has won the BCC Indian Sportswomen of the Year 2023-2022 award? So पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू या नीतू, ये घनघस है, नीतू घनघस, तो इनमें से किसको मिला है? मीराबाई चानू को मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022। तो मीराबाई चानू को ये अवार्ड मिला है। हु हैज वोन दी विमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर विमेन्स सिंगल टाइटल किसको मिला है? गायत्री गोपीचंद, ट्रिशा जोली, अनुपमा उपाध्याय और कनिका कनवाल। सो करेक्ट आंसर इज अनुपमा उपाध्याय, सी इज द करेक्ट आंसर। हेकानी जखालू हैज बिकम द फर्स्ट विमेन एमएलए ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? हेकानी जकालू कौन से स्टेट की पहली विमेन एमएलए बन गई है? तो त्रिपुरा, मेघालय या फिर त्रिपुरा, मेघालय, हेकानी जकालू, आसाम या नागालैंड? त्रिपुरा, मेघालय, आसाम या नागालैंड? तो करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड की बनी है पहली विमेन एमएलए। Next is which female footballer has recently won the FIFA Player of the Year 2022 award? किस फीमेल फुटबॉलर को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला है? एलेक्स मॉर्गन, एलेक्सिया पुटेलास, सैम कैर, लूसी ब्रॉन्स? सो करेक्ट आंसर इज एलेक्सिया पुटेलास। Which male footballer has recently won the FIFA Player of the Year 2022? ये फीमेल प्लेयर थी एलेक्सिया। तो मेल प्लेयर कौन है? मेल प्लेयर किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है या रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लायनल मेसी या केविन डी ब्रायन? तो करेक्ट आंसर इज लायनल मेसी को मिला है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 55 कंट्रीज in the recently released Global Innovation Index for the year 2023? 55 कंट्रीज की एक रैंकिंग आई है जिसमें बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं। उसमें इंडिया की क्या रैंक है? 40, 42nd, 44th या फिर 48? तो करेक्ट आंसर इज 42nd रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, Which cricket team has recently won the title of ICC Women's T20 World Cup 2023? किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? सो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। Who has been appointed as the world's first brand ambassador by Savlon India? सेवलॉन इंडिया के ने वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार या फिर सचिन तेंदुलकर? तो करेक्ट आंसर इज हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पहला हैंड एम्बेसडर सेवलॉन इंडिया ने बनाया है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022-23? रणजी ट्रॉफी का टाइटल किसको मिला है 2022-23 का? सौराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? सो करेक्ट आंसर इज सौराष्ट्र ने जीता है, रणजी ट्रॉफी जीती है इस बार। हु हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द अमेरिका टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? फर्स्ट सिटी इन अमेरिका कौन सी बनी जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है? सिटल, बोस्टन, शिकागो,
या फिर सैन फ्रांसिस्को? सो द करेक्ट आंसर इज सिएटल। सिएटल ने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो फर्स्ट सिटी इन द अमेरिका बन गई है जिसने कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, which Indian film won the Oscar 2023 in the best documentary short film category at the 95th Academy Awards? ब्रह्मास्त्र, लगान, द एलिफेंट विस्पर्स, RRR? तो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर किसने जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स नाम की एक शॉर्ट फिल्म है जिसने 95th ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2023 में इंडियन फिल्म है जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब जीता है, द एलिफेंट विस्पर्स। विद विच कैंपेन थीम इंटरनेशनल विमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च 2023? 8 मार्च 2023 को ईच फॉर इक्वल, एम्ब्रेस इक्वालिटी, चूज टू चैलेंज, प्रेस फॉर प्रोग्रेस? सो करेक्ट आंसर इज एम्ब्रेस इक्वालिटी। इंटरनेशनल विमेन डे कब बनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। और इस बार की जो कैंपेन थी उसकी क्या थीम थी? एम्ब्रेस इक्वालिटी। विच बैंक हैज इश्यूड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? किस बैंक ने पहली अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इश्यू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यस बैंक? तो करेक्ट आंसर इज यस बैंक। यस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बीजी मतलब बैंक गारंटी इश्यू की है। वेयर हैज बिकम द मीटिंग ऑफ एससीओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बीन हेल्ड? तो जो एससीओ की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग कहां पे हुई है? एससीओ की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई कई कंट्रीज का एक समूह है, ठीक है। और तो यहाँ इसकी मीटिंग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग है वो कहां हुई है? बीजिंग, न्यू दिल्ली, मॉस्को या अस्ताना? बीजिंग, न्यू दिल्ली, मॉस्को या फिर अस्ताना? तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अभी एससीओ की जो मीटिंग थी अभी गोवा में भी हुई थी। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, who has been elected as the vice president of International Boxing Association? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? अजय सिंह, गगन मोहंती, वीरेंद्र सिंह या मैरी कॉम? इन चारों में से करेक्ट आंसर इज अजय सिंह। अजय सिंह को बनाया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया है अजय सिंह को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच कंट्रीज एम्बेसी लॉन्च्ड स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी इन न्यू दिल्ली? किस कंट्री ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी लॉन्च की है? किस एम्बेसी ने नई दिल्ली में ये लॉन्च की है? स्पेन ने, ब्राजील ने, पोर्टुगल ने, अर्जेंटीना? ऑब्वियसली अगर हम यहां से देखेंगे स्पेनिश और हिंदी, तो स्पेनिश कौन ज्यादातर करेक्ट आंसर होने के चांस स्पेन के ही हैं। तो स्पेन की एम्बेसी ने नई दिल्ली में स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी लॉन्च की है। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो PM श्री नाम की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक योजना चलाई गई है PM श्री। वो किस मिनिस्ट्री का है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, एजुकेशन का। विच इंडियन यूथ प्लेयर हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? धनुष लोंगाथन, प्रियम गर्ग, विकास ठाकुर या लवप्रीत सिंह? सो करेक्ट आंसर इज धनुष लोगानाथन। इन्होंने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Who has been appointed as the interim captain of Kolkata Knight Riders? इंटरिम कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स किसको बनाया गया था? नीतीश राणा को बनाया गया है। नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिस्कस। नीतीश राणा। विच बैंक हैज एक्वायर्ड ऑल डिपॉजिट्स एंड लोन्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक? सिलिकॉन वैली बैंक के जो सारे भी डिपॉजिट्स और लोन्स हैं वो किस बैंक ने एक्वायर कर लिए हैं? सिटी ग्रुप, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, वेल्स फार्गो या फिर बैंक ऑफ अमेरिका? सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक है उसके सारे डिपॉजिट और लोन
दोनों को एक्वायर कर लिया। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। रिसेंटली इसरो लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट ऑफ नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब। वन वेब करके एक कंपनी है, वन वेब, जिसको हम नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड भी बोलते हैं। रिसेंटली इसरो ने इसके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इसरो ने? 5, 19, 31 या 36। सो करेक्ट आंसर इज 36। वन वेब नाम की कंपनी के इसरो ने वन वेब नाम की कंपनी के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन मोर देन 1 गोल्ड मेडल इन दी विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? कौन सेकंड इंडियन बना है जो एक से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? जिसने निखत जरीन, मैरी कॉम, लोवलिना बोर्गेन या फिर सविटी बुरा? तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है निखत जरीन। निखत जरीन ने एक से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें? वर्ल्ड विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? आसाम वैभव फॉर द ईयर 2023। हमने देखा कि केरला का भी अवार्ड मिला था, ऐसे ही आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? आसाम वैभव नाम के से है। योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर तपन सैकिया, अनुज मेहता या पीयूष गोयल? तो ये अवार्ड किसने जीता है? ये ऑब्वियसली वहां के ही डॉक्टर तपन सैकिया ने जीता है। तो ये थे 101 से 150 क्वेश्चन जो आज हमने पार्ट 3 ऑफ द करंट अफेयर सीरीज के अंदर डिस्कस किए। आप ये एक सीरीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, यू विल हैव अ कंप्लीट बल्क सेट ऑफ दी क्वेश्चंस, जो जिससे बाहर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल मिनिस्कल रह जाती है, नेग्लिजिबल रह जाती है। तो इसके बाद हम पार्ट 4 ऑफ द करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 151 टू 200 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। स्टे ट्यून टू एडुकेशियस। आप बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा डेटा, पूरे साल के जो करंट अफेयर्स का डाटा कवर अप कर पाएंगे। लेबर लॉ से रिलेटेड भी हमारे एडुकेशियस ऐप के ऊपर भी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर भी लेबर लॉ से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी दिशा के अंदर, आप अपनी तैयारी को एक फोकस दिशा के अंदर रखिए। बिल्कुल परेशान, बिल्कुल हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते बच गए हैं, मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कीजिए इस एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में। एडुकेशियस आपके साथ है। स्टे फोकस्ड। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।